साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की समाअत मंजूर। मुलजिमान को 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वजीर आजम मुजरिम नहीं, महज मुल्जिम है। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। क्या हुकूमत 1970 और 77 की तारीख दोहराना चाहती है? बताया जाए, साबिक वजीर आजम जेल से बाहर रहें तो मुआशरे को क्या खतरा होगा? गुजार मुआशरे के खिलाफ जुर्म में मुलविस नहीं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं हो सकता। पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनहसर है। मुल्ज़िमान के इंतखाबात के दौरान रिहाई असल इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। केस में ऐसे हालात नहीं कि जमानत को मुस्तरद किया जाए। साइफर केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। साइफर केस आज हकीकी मानों में जजेस की नजर में सिफर हो चुका है। अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरेन मिनिस्टर को आपने 125 दिन से ने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। साइफर केस अदालत की नजर में सिफर हो चुका। एक बात का पतंगड़ बनाया गया। 4 घंटे के दलाइल में हुकूमत कुछ साबित नहीं कर सकी। पीटीआई वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल बनता ही नहीं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंसेस में पैरवी के लिए 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। दोनों रेफरेंसेस की पैरवी के लिए 5 रुकनी टीम ने काम शुरू कर दिया। नैब ने हाल ही में 2 रेफरेंसेस दायर किए थे। तोशाखाना केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को फौरी अजाले का हुक्म। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम बज़ाहिर दुरुस्त है। सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का अटॉर्नी जनरल को सारे मामले में बतौर सहूलतकार किरदार अदा करने का हुक्म। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर आवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौक़े फराहम करने को यकीनी बनाए। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। जिम्मेदार रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें तब्दील करने की यकीन दहानी कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करने वाले पीटीआई वफ़द की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन की तमाम पार्टीज के उम्मीदवारों को वार्निंग। 2 रोज़ के अंदर तमाम इश्तिहारी होर्डिंग्स हटाने के अहकामात। दूसरी सूरत में इंतजामी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीम्स तैनात कर दी गई। सियासी रहनुमाओं के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी। 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जांच पड़ताल का अमल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ लाहौर हल्का NA 130, शहबाज शरीफ NA 123 से इंतखाबात लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119, हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ रेज़ा ज़रदारी NA 207 नवाब शाह से इंतखाब लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA 148 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मौलाना फजल रहमान NA 44, सादिक संजरानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने PK 50 और NA 19 के लिए कागजात जमा करा दिए। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, तहमीना दौलताना, लियाकत बलोच और दीगर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहावलदीन और तलागंग से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। डॉक्टर जासमीन राशिद और शफकत महमूद ने भी कागजात जमा करवा दिए। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और अली तरीन NA 155, PP 227 और PP 228 से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन की साहबजादी मेहर खान तरीन का NA 155 और PP 227 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। अब्दुल अलीम खान NA 119 लाहौर और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 से उम्मीदवार होंगे। हुमायूं अख्तर खान ने NA 97 तांदियावाला से किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक ने NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA 56 में राशिद हफीज, NA 53 से चौधरी निसार ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इंतखाबात की गहमा गहमी ख्वाजा आसिफ ने NA 71, PP 46 और 47 सियालकोट से, राजा परवेज अशरफ ने NA 52 गुजर खान, बशीर मेमन और नसीर मेमन ने NA 216 और PS 56 हाला में, खुर्शीद शाह ने NA 206 पनुआकल, जबकि चौधरी निसार और नवाज खोखर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवाए। इंतखाबात की गहमा गहमी ख्वाजा आसिफ ने NA 71, PP 46 और 47 सियालकोट से, राजा परवेज अशरफ ने NA बशीर मेमन, सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और अली तरीन सिराजुल हक ने कौमी असम्बली के हल्का NA। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन। PS 77 से कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो के कामयाब जलसे और बड़ी तादाद में शख्सियात की PTI में शमूलियत पीपल्स पार्टी की अवामी मकबूलियत की दलील है। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तमाम सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। हमने तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं। किसी सियासी जमात के अंदरूनी मसाइल पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में बिजली, पानी, गैस नहीं। पीपल्स पार्टी ने कराची को बदतरीन शहर बना दिया है। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी से चाहिए। हमारी पार्टी सूबे की बड़ी जमात बनकर इलेक्शन में उभरेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक रब्ता। बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इजहार तशवीश। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से गुफ्तगू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद पर तबादला ख्याल। पुलिस को मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और हमदर्दी से पेश आना चाहिए। मलिक अब्दुल वली खान काकड़ का एहतजाज करने वालों को फौरी रिहा करने पर जोर।
बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाज से रोकने से मुतालिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद करना किसी तौर दुरुस्त नहीं। नकलो हरकत और एहतजाज सबका कानूनी हक है।